एम्ब्रियोलॉजी एज ए टूल ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनोमिक एविडेंसेस। ये एक खास टॉपिक है जो बीएससी पास कोर्स, बीएससी ऑनर्स, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम, एमएससी जनरल पेपर, सेट का एग्जाम और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम में ये टॉपिक आता है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक को ये समझते हुए छोड़ देता है कि ये तो स्पेशल पेपर का है, मगर इसको अगर हम समझें तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। पहला सवाल मेरा ये है कि टूल क्या होता है। टूल बॉक्स आपने देखा होगा, हर जगह टूल किट मिलता है, कहीं टूल बॉक्स मिलता है। ये टूल बॉक्स बेसिकली आप कहेंगे कि सर जब कहीं प्रॉब्लम आती है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ऐसे ही। यानी कि टैक्सोनॉमी की जो कोई प्रॉब्लम है उसको एम्ब्रियोलॉजी के माध्यम से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ऐसे कौन से एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर्स हैं जो हमारे टैक्सोनॉमी में काम आते हैं। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं। मैंने यहाँ पे केवल 3 एग्जाम्पल लिए हैं जेनेरा के जो बहुत सिंपल हैं, और 4 एग्जाम्पल लिए मैंने फैमिलीज के जो बहुत सिंपल हैं और इंटरेस्टिंग हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, रूबरू हूँ आपसे एक रिलेवेंट टॉपिक के साथ कि एम्ब्रियोलॉजी एज ए टूल ऑफ टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस इन टैक्सोनॉमी। एक्सोकार्पस के क्या कैरेक्टर हैं, एक्सोकार्पस में एम्ब्रियोलॉजी कहाँ काम आई, प्रॉब्लम ये थी। यहाँ देखें आप एक्सोकार्पस के साथ क्या समस्या थी और हमने क्या रिजल्ट लिया। एम्ब्रियोलॉजिकल एनालिसिस solidify the placement of exocarpus within angiosperm family, rejecting the suggestion of its inclusion in gymnosperm। डियर स्टूडेंट, इसको जिम्नोस्पर्म में रख दिया गया था, इसको जिम्नोस्पर्म में रख दिया गया था, यानी कि इसको जिम्नोस्पर्म माना जाता था, इसको एंजियोस्पर्म भी नहीं माना जाता था। यूं समझें सिंपल भाषा में कि आपने एडमिशन लिया है और आपको कोई स्टूडेंट ही ना माने तो आपको क्या फील होगा, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे एक्सोकार्पस के साथ है, या एक्सोकार्पस को भी यूं कहें कि ऐसा ही फील हुआ होगा। अब इसके पास जो आइडेंटिटी है, यानी कि इसके क्या कैरेक्टर है, इनको हम ध्यान से पढ़ते हैं और आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या ऐसे कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर, एंजियोस्पर्मस कैरेक्टरिस्टिक इन फ्लावर एंड एंथर स्ट्रक्चर, यानी कि जैसा एंजियोस्पर्म का फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है वैसा इसके अंदर भी फ्लावर है, और एंथर की जो स्ट्रक्चर है वो इसमें भी मिलती है। फिर दूसरा ये कि इसमें 2 सेल पोलन सेटिंग होती है। पोलन सेटिंग का मतलब जब पोलन ग्रेन बिखरते हैं, जब पोलन मैच्योर होते हैं, तब 2 सेल स्ट्रक्चर मिलती है इसमें। और इम्पोर्टेंट कि पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसेक है और सेलुलर एंडोस्पर्म। ये 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो ये दावा करते हैं कि ये एंजियोस्पर्म है, और इसी के बेसिस पे इसको सेंटेलेसी के अंदर रखा गया। सेंटेलेसी मालूम कौन सी फैमिली है, चंदन वाली फैमिली है ये, सेंटेलम एल्बम वाली। ओके, अब लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बड़ा कमाल का एग्जाम्पल है, और आप अगर स्पेशल पेपर के बच्चे हैं तो इसको आप जो इसको नाम देना चाहें आप दे दें, ये सब जगह मौजूद मिलेगा। इसके साथ समस्या क्या थी, इसकी समस्या ये थी, देखिए आप यहाँ पे खुद रीड करिए। एम्ब्रियोलॉजिकल एट्रीब्यूट सपोर्ट द डिस्टिंक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पियोनिया विद इन द पियोनियसी, यानी कि इसको पियोनियसी फैमिली का दर्जा दिया गया, वैलिडेटिंग इट्स सेपरेशन फ्रॉम इट्स प्रीवियस प्लेसमेंट अंडर रेननकुलेसी। यानी कि ये रेननकुलेसी के अंदर था और रेननकुलेसी से इसको पियोनियसी नई फैमिली का दर्जा मिला एम्ब्रियोलॉजी के एस्पेक्ट से। और एक बड़ी बात कि ये पियोनिया ऐसा उदाहरण है जो आपको करीब 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 हर टूल्स में मिल जाएगा। तो आगे के टूल हम पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका नाम आएगा। अब देखिए इसके क्या एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। पहला कि इसके सेंट्रीफ्यूगल स्टेमन्स इसमें मिलते हैं, और एक बार पढ़ लीजिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल स्टेमन क्या होते हैं। फिर कह रहे हैं रेटिकुलेटली पिटेड एक्साइन विथ लार्ज जनरेटिव सेल इन पोलन, यानी कि जो पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसके में खास कैरेक्टर है। और यूनिक एम्ब्रियोजेनी विद सिनोसिटिक स्टेज, यानी कि सिनोसिटिक स्टेज मिलती है इसकी एम्ब्रियोजेनी के अंदर, और सीड में स्ट्रक्चर होती है खास जिसको हम कहते हैं एरिलेट सीड। एरिलेट सीड को भी एक बार अलग से पढ़ लेना, स्पेशली आरपीएससी वाले बच्चे।
और इसका रिजल्ट ये मिला कि रेननकुलेसी से इसको अलग करके और इसको पियोनियसी नई फैमिली का दर्जा इसको मिल गया है। और ट्रापा के साथ क्या समस्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर अलाइन विथ अदर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट रीइंफोर्सिंग द प्लेसमेंट ऑफ ट्रापा विद इन ट्रापेसी, यानी कि एक ट्रापा से एक ट्रापेसी फैमिली बनी और एम्ब्रियोलॉजी ने सपोर्ट किया, अदरवाइज ये किसी दूसरी फैमिली में था। ट्रापा में क्या बताया गया कि पिरामिडल पोलन ग्रेन विथ 3 फोल्डेड क्रेस्ट, यानी कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर इसकी बड़ी खास है। सेमी इंफीरियर बाइलोक्यूलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल इन ईच लोक्यूलस, ये ओवरी का करेक्टर हो गया। पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो से एक एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, इसमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता। और सोलेनार्ड टाइप एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो के टाइप हैं सोलेनार्ड, इसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट होते हैं ये। एक्सट्रीमली रिड्यूस्ड कोटिलिडन, कोटिलिडन बहुत छोटा होता है। लार्ज वन सीडेड ड्रूप फ्रूट, और जो इसका फ्रूट है वो बड़ा होता है और लार्ज सीडेड होता है। ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं और अब हम फैमिली पे आए हैं और फैमिली का नाम हम ले रहे हैं पोडोस्टिमेसी। पोडोस्टिमेसी डियर स्टूडेंट बहुत खास फैमिली है और जब पेपर आपका टफ आता है तब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पहले देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला। These unique embryological feature help classify members of Podostimacea family and differ them from other, यानी कि पोडोस्टिमेसी फैमिली का अपना अलग अस्तित्व किस वजह से बना, यानी कि वो एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर की वजह से बना। अदरवाइज समस्या क्या थी कि पोडोस्टिमेसी के प्लांट्स को अलग अलग जगह पे रखा हुआ था और एक बड़ा कंफ्यूजन था कि ये सारे कैरेक्टर कैसे मैच नहीं हो रहे। देखिए क्या कैरेक्टर है। फॉर्मेशन ऑफ सूडो एम्ब्रियोसेक, सूडो एम्ब्रियोसेक एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ड्यू टू न्यूक्लियर टिश्यू डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर टिश्यू डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं इसलिए सूडो एम्ब्रियोसेक बन जाता है। ये अभी कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है सूडो एम्ब्रियोसेक का। अकरेंस ऑफ पोलन ग्रेन इन पेयर, पोलन ग्रेन यहाँ पे पेयर में मिलते हैं। बाइटैगमिक टेनुन्यूसिलेट ओव्यूल्स, यानी कि ओव्यूल का प्रकार है ये बाइटैगमिक टेनुन्यूसिलेट। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसेक एंड सोलेनार्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियोजेनी। प्रोमिनेंट सस्पेंसर होस्टोरिया, सस्पेंसर होस्टोरिया पर भी बहुत से एग्जाम में सवाल पूछा गया है। और एब्सेंस ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंड एंडोस्पर्म, हम लोग क्या करते हैं एंजियोस्पर्म का एक खास करेक्टर बताते हैं कि जहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन मिलता है। डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए ये पोडोस्टिमेसी है जहाँ पे ये करेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। फिर हम आते हैं साइप्रेसी के अंदर और साइप्रेसी के पहले देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकल के आया, फिर समस्या की बात करेंगे। द डिस्टिंक्ट एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर ऑफ सिंगल माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, हम स्पोर टेट्राड की बात करते हैं, हम कहते हैं 4 स्पोर बनते हैं, मगर यहाँ पे सिंगल माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन होता है। द टाइमिंग ऑफ पोलन शेडिंग सेट, और इसका टाइमिंग अलग है, जो पहले हमने बात की थी दूसरे वीडियो में वो नहीं है। साइप्रेसी अपार्ट फ्रॉम अदर रिलेटेड टेक्सा लाइक इपिकारिडेसी, इपेक्रिडेसी फैमिली से मैच करता था, यानी कि उसके आसपास रखा गया था, मगर ये बिल्कुल अलग है उससे। और क्या अलग है, क्या कैरेक्टर है वो देखते हैं। साइप्रेसी आरपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ ओनली 1 माइक्रोस्पोर पर माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब तक हम बड़े जोर से कहते हैं कि साहब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर जब मेगास्पोर मदर सेल में, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब डिवीजन होता है तो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं, जबकि यहाँ पे 4 नहीं बनते, यहाँ पे एक ही बनता है। शेडिंग ऑफ पोलन एट 3 सेल्ड स्टेज, इससे पहले हमने पढ़ा था 2 सेल्ड स्टेज का जो करेक्टर था। अब ओनाग्रेसी की क्या कहानी है, ओनाग्रेसी को भी देख लेते हैं। ओनाग्रेसी का साथ कहानी देख लें पहले। ओनाग्रेसी द ओइनोथोरा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक इज एक्सक्लूसिवली टू द ओनाग्रेसी, यानी कि ओइनोथोरा टाइप का जो एम्ब्रियोसेक है वो खास ओनाग्रेसी में मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा है। दिस यूनिक फीचर एड्स इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, यानी कि कितना बड़ी बात है कि एक एम्ब्रियोसेक के कैरेक्टर पे एक ओनाग्रेसी को अलग पहचान मिलती है। प्रेजेंस ऑफ ओइनोथोरा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक, यानी कि 4 न्यूक्लिएट यूनिक एम्ब्रियोसेक डेराइव फ्रॉम माइक्रोपाइलर मेगास्पोर ऑफ टेट्राड, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगला लास्ट फैमिली हम ले रहे हैं लॉरेंथेसी, और लॉरेंथेसी
के जो देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल फीचर क्या हैं। ट्राई रेडिएट पोलन ग्रेन इन लोरेंथोइडी, स्पेरिकल पोलन ग्रेन इन विस्कोइडी, यानी कि ये दो इसके सेगमेंट हैं, जिसमें एक में ट्राई रेडिएट पोलन ग्रेन है और दूसरे में स्पेरिकल पोलन ग्रेन है। एम्ब्रियोसेक टाइप यानी कि एम्ब्रियोसेक का खास प्रकार है। एम्ब्रियोजेनिक पैटर्न डिफर बिटवीन सब फैमिलीज, यानी कि इनमें डिफर करता है, ये दोनों सब फैमिलीज हैं। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आया। एम्ब्रियोलॉजिकल वेरिएशंस बिटवीन लोरेंथोइडी एंड विस्कोइडी subfamilies support the separation of Lorenzaceae into distinct families, यानी कि इस बेस पे हमने इनकी जो सब फैमिलीज को हमने आइडेंटिफाई किया। लोरेंथेसी एंड विस्केसी, यानी कि लोरेंथेसी और विस्केसी अभी नया स्टेटस मिल गया है। एनहांसिंग द एक्यूरेसी ऑफ देयर टेक्सोनोमिक प्लेसमेंट, यानी कि देखिए हमने क्या किया। हमने सबसे पहले हमने देखा कि साहब किसी जेनेरा को, किसी जीनस को जिम्नोस्पर्म से बाहर लेके आना। हमने देखा कि एक फैमिली के अंदर जो सब फैमिलीज को किस तरह से हम टूल के माध्यम से डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हाँ, आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपको है, कोई भी आपका सवाल है, कोई रिक्वायरमेंट है, आप कोई टॉपिक चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक मिल नहीं रहा है जो टेक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करूं या आपका क्वेश्चन उसका मैं आंसर दूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप जिंदगी में कामयाब हों, सफल हों और आपके और आपके घर वालों के चेहरे पे खुशी आए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।